ब्रूनो 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 किधर है यार। तो फाइनली हमें ब्रूनो मिल गया है। तो मीट ब्रूनो। तो ब्रूनो के बारे में आज आपको बताता हूँ कि यार इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब कि इंजन ऑयल वगैरह मतलब सॉरी इंजन ऑयल नहीं मतलब कि रूटीन में इसके ऊपर क्या खर्चा आता है और उसके ऊपर आज सारी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये है एक हिमालयन पर्शियन कैट और इसके ऊपर ये ग्रे कलर के अंदर है और आप इसके आई का कलर देख सकते हैं। इसके अंदर जो पर्शियन कैटेगरी होती है जो ब्रीड होती है उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ कलर ऑप्शंस भी आ जाती हैं और एक ऐसी आती है जिनकी जो आई कलर है उनके अंदर भी फ़र्क आता है। तो ये वाली सिंपल हिमालयन पर्शियन है और इसके बारे में आज बात करते हैं कि अगर आपने इसको रखना है तो आपको मंथली कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये बिल्ली की इस वक्त जो एज है वो तकरीबन 1 साल है और ये बिल्ली हमारे पास आई थी तकरीबन इतनी सी और उसका अगर आप देखें तो ये मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर आई थी और अब इसे हमारे पास तकरीबन साल हो गया हुआ है। और इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा पर्शियन बिल्ली पाली हुई है जो कि मेरे पास तकरीबन 8 से 9 साल रही थी। तो वो फीमेल थी और ये मेल है। तो अगर हम मंथली बात करेंगे इनके ऊपर कितना खर्चा आता है तो सबसे पहले तो होता है कि आपने इनका ख्याल रखना होता है बेसिक सा। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आप पेट ले रहे हैं तो वो ऐसी होता है जैसे आप कोई घर के अंदर बच्चा लेके आ रहे हैं। तो जैसे उसके खाने पीने का खर्चा होता है तो इनके भी खाने पीने का खर्चा होता है। तो ये मोस्टली जो है कैट फूड खाती हैं और इसके साथ साथ आप इनको दे सकते हैं चिकन दे सकते हैं। और कैट फूड की भी 2-3 टाइप्स होती हैं मतलब एक ड्राई कैट फूड होता है और एक जेली वाला कैट फूड होता है और चिकन होता है। तो अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ये जो बिल्ली है ये तकरीबन अगर आप पाकिस्तानी ऑल्टो की बात करें तो ये उससे महंगी पड़ती है 1 महीने के अंदर। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इस बिल्ली के ऊपर सबसे मेजर खर्चा होता है कैट फूड का। तो कैट फूड जो है इसको हम जो देते हैं वो तकरीबन कॉस्ट करता है 1500 से 1600 का पर मंथ इसके लिए। और अगर हम बात करें चिकन की तो इसके लिए बोनलेस चिकन आता है। बोनलेस चिकन तकरीबन 1 kg आता है 700 से 800 का और वो इसका तकरीबन चलता है एक हफ़्ता से 8 दिन। तो 7 से 8 दिन के अंदर ये वो चिकन खाता है और उसका ये होता है कि हम बॉयल करते हैं चिकन को और उसके बाद से हल्का सा श्रेड करके इसको दे देते हैं एक टाइम। और जो जेली वाला कैट फूड होता है वो वाला कैट फूड का भी तकरीबन 600 से 700 और इस तरह वेरी करती हैं प्राइसेस। तो बिल्ली से लेके बिल्ली के सारे साजो सामान की बात करें तो वो आपको OLX पे इजीली मिल जाता है। अब जैसे कि मैं आपको इनके कैट फूड्स वगैरह के बारे में बता रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। आपने कॉलर लगाना है या कोई भी चीज़। तो जो हम इस टाइम इसके लिए जेली कैट फूड लेके आते हैं तकरीबन 600 से 700 का कॉस्ट करता है। एक जो कैन है वो आराम से 4 दिन चल जाता है। तो 4 दिन जो कैन चलता है उसको अगर हम हिसाब लगाएं उसका तो 700 रुपये का वो एक कैन आता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डेली दें। वो आप इसको मतलब फॉर एग्जांपल एक दिन छोड़ के या जब आपको ट्रीट के तौर पे देना चाहें वो आप इसको दे सकते हैं। तो अगर उसकी बात करें तो सीधा सीधा आपका कैट फूड का 1500 रुपये खर्चा होता है। इसी तरह चिकन का जो आपका खर्चा है वो आपका महीने के अंदर लग जाता है 36 तकरीबन 3000 से 3500 का इसका चिकन आता है। 1500 का वो आता है। और अगर हम जेली कैट फूड की बात करें तो वो भी सीधा सीधा 3 से 3,500 का वो आता है। तो ये सीधा सीधा आपको तकरीबन 10,000 रुपये के अंदर कॉस्ट करती है। और इसके अलावा जो इनका अगर आपने पाला हुआ होता है तो एक सबसे बड़ा आपने ख्याल ये रखना होता है कि जैसे अब आपने बिल्ली को घर में रखा हुआ है तो घर के अंदर आपका जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो ये होता है कि ये लिटर करती हैं। तो अगर वो फॉर एग्जांपल आपके जैसे घर होते हैं कारपेट्स होते हैं और आपके अच्छे सोफ़े वगैरह होते हैं तो ये वहाँ पे उसको ख़राब कर सकती हैं। और इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है अगर ये कहीं पे यूरिनेट कर दें तो उससे बचने के लिए इनके लिए लिटर बॉक्सेस आते हैं और उसके लिए लिटर सैंड मिलती है एक। तो अगर वो सैंड की बात करें तो वो तकरीबन आपको 20 किलो की जो पैकेजिंग की सैंड होती है अगर वो जाके आप OLX पे चेक करें तो वहाँ से आपको सही रेट का आइडिया हो जाएगा। हम जो लेके आते हैं वो तकरीबन 20 किलो की पैकेजिंग होती है। तो वो एक हफ़्ते के अंदर या 15 दिन के बाद हम उसे चेंज करते हैं। तो 5-5 किलो का हम डाल डाल के उसको बार बार चेंज करते रहते हैं और जब भी ये लिटर करता है तो उस लिटर को निकाल के फेंक देते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है। और कैट्स की सबसे अच्छी ये चीज़ होती है कि अगर आप उनको थोड़ा सा भी इन पे एफर्ट करें और लिटर ट्रेन हो जाएँ तो इनकी मेंटेनेंस वगैरह बड़ी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू डॉग और कोई बड़ी चीज़ अगर आपने लेनी हो तो घर में रखने के लिए। तो अब बात करते हैं बिल्ली की मेडिकेशन और ग्रूमिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ों की। तो जब भी हमारे पास बिल्ली शुरू में आई थी तो हमने सबसे पहले इसकी वैक्सीनेशन करवाई थी। तो शुरू में इसकी जो पहली दफ़ा वैक्सीनेशन हुई थी उसके ऊपर इसके 2,500 रुपये लगे थे। और उसके बाद अभी तकरीबन साल की होने वाली थी जैसे एक और टीका लगा था वो टीका भी तकरीबन आई थिंक सो 2,500 से 3,000 के अंदर लगा था। और इसके अलावा आपने इनकी डीवॉर्मिंग भी करवानी होती है क्योंकि जो कैट्स होती हैं इनको ये मसला होता है कि इनको अगर फॉर एग्जांपल आप वैसे देख सकते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। और आप यकीन करें उन्होंने मेरी फुल जो है ना एक्सरसाइज करवाई है इसको भी रिव्यू शूट करवाने से पहले। तो इनकी हड्डियाँ अच्छी खासी फ्लेक्सिबल होती हैं। ये जंप शम्प करने में इनको मोस्टली इनको कोई चोट वगैरह ऐसे नहीं लगती है। लेकिन अगर इनको पेट का मसला हो जाए तो वो इनके लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो उसके लिए इनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे इनका जो बाहर फर है ये भी ख़राब हो जाता है और इनकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए इनकी डीवॉर्मिंग करवाना ज़रूरी होता है। तो अगर आप डीवॉर्मिंग की बात करें तो वो भी आपको 3 महीने या 6 महीने बाद करवा लेनी चाहिए। तो उसकी कॉस्ट भी अगर हम देखें तो तकरीबन 500 से 1000 डिपेंड करता है कि किस एरिया से करवा रहे हैं और कहाँ से करवा रहे हैं। तो एक वो खर्चा होता है।
और इसके अलावा जैसे अभी मैंने इसकी परसों ग्रूमिंग करवाई थी, मैंने कहा था कि रिव्यू में आना है यार, वीडियो में आना है। तो जैसे हम लोग अपने आप को साफ़ रखते हैं गाड़ियों के लिए, जब उसका रिव्यू करते हैं तो उसको धुलवा लेते हैं, तो हमने सोचा कि इसको भी ज़रा साफ़ करवा लें। तो इसका ग्रूमिंग सेशन जो था वो तकरीबन 1000 रुपये का कॉस्ट करता है, जिसके अंदर वो इसको बात देते हैं और इसके साथ साथ इनके जो नेल्स होते हैं उनको ट्रिम करते हैं। और ये मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ, ये बहुत वेरी करते हैं, ये एरिया टू एरिया, मतलब यही ग्रूमिंग सेशन आपका आराम से 2000-3000 तक जा सकता है। और इसके अलावा जो समर्स आते हैं, जब इस तरह की बिल्लियाँ होती हैं, इनके बाल बहुत बड़े होते हैं, इनको गर्मी लगती है, तो उसके अंदर समर शेव भी देते हैं काफ़ी सारी जगहों पे। तो अगर आप उसकी बात करें तो वो भी आपको आराम से 500 से लेके 1000 रुपये तक कॉस्ट करता है, और ये बढ़ती रहती है प्राइस अगर आप एरिया बेहतर करते जाएँ तो जैसे मैं मेल कैट की बात कर रहा था, तो आपको एक चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि जैसे ये होते हैं ना, ये अपना टेरिटरी मार्क करते रहते हैं कि यार हम इस एरिया में रहते हैं। जब ये एक एज को पहुँच जाते हैं, मतलब फुल जवान हो जाते हैं जिसे आप कह सकते हैं, तो उसके बाद इनको न्यूट्रल करवाना लाजमी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने घर में रखनी है बिल्ली, तो इसका ये होता है कि ये अगर यहाँ पे फिरती रहेगी तो आपके घर के अंदर ये मुख्तलिफ जगहों के अंदर स्प्रे करेगी, जिसकी वजह से आपका घर गंदा होगा। और सिर्फ इसका ये फ़ायदा नहीं होता न्यूट्रल करवाने का, इसका सेकंड फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिल्ली है, आपके घर में बच्चे होते हैं और कोई भी होता है इसको हल्का सा छेड़ेगा तो ये बहुत अग्रेसिव होते हैं उन दिनों में ना। तो आपको चाहिए कि इनको सिंपली आप न्यूट्रल करवा लें, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और ईजी रहते हैं, और इसके अलावा भी इनको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको मतलब नहीं है शौक कि अगर आपने बच्चे पैदा करवाने हैं और आगे आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो वो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपने वैसे सिंपल एक बिल्ली या एक बिल्ले को घर में रखना है तो आप सिंपल उसे न्यूट्रल करवा लें, तो वो बिल्कुल बेस्ट रहता है आपके लिए। तो अगर न्यूट्रल करवाने की बात करें तो जैसे ये मेल कैट है, तो इसकी कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 6 से 7 हज़ार से लेके 10,000 रुपये तक। इसको भी हमने तकरीबन मेरे ख्याल से महीना पहले न्यूट्रल करवाया था, तो इसके ऊपर 8,000 रुपये लगे थे, 7 से 8,000 रुपये। और उसके अलावा एक आधा विज़िट उसके बाद था, और जो मोस्टली यहाँ पे वेट का एक विज़िट होता है वो भी तकरीबन 500 से 1000 रुपये का मिनिमम होता है अब। तो आपने सिंपली इसको न्यूट्रल करवा लेना होता है। और अगर आप फीमेल कैट की बात करें, अगर आपने उसके साथ ये करवाना है तो उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है। वो मिनिमम स्टार्ट ही तकरीबन 12-13 हज़ार से हो रहा होता है, डिपेंडिंग अबाउट द एरिया और वेट के ऊपर आपके। और अगर आप बात करें, हम आप ये देख रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, तो थोड़े से इसके कॉन्स की बात करते हैं। तो जैसे ये बिल्ली है, अब ये जो ब्रीड है इसके बाल काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसका आपने ये ख्याल रखना होता है कि जो आप इनकी ग्रूमिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर आप बाहर से नहीं करवाना चाहते हो तो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनकी इस तरह अगर इनकी ग्रूमिंग नहीं करेंगे और इनके जो बाल हैं इनको सही से नहीं साफ़ करेंगे, तो ये फिर आपको क्या करते हैं, श्रेड करते हैं अपने बालों को। अब जैसे ये मुसलसल आपको शायद ना नज़र आ रहे हो, बट मुझे नज़र आ रहे हैं, हल्के हल्के से ना बाल इनके गिरते रहते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इनको थोड़े थोड़े दिन बाद, आप इनके एक ब्रशेज़ आते हैं अच्छे से, वो आप इनको एक दफ़ा साफ़ कर दें, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि इनके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। तो दिल तो आ गया होगा ना आपका इस प्यारे से ब्रूनो के ऊपर। तो अगर आपका भी मूड है कि यार अगर आपने पेट रखना है और आपने स्पेशली एक बिल्ली रखनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बच्चे हैं, या फिर अगर आपको ये होता है कि यार आप बड़ा लोनली फ़ील कर रहे हैं, तो बिल्लियाँ बहुत अच्छी कंपेनियन होती हैं। मतलब जैसे आपके बच्चे होंगे तो उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करते हैं। उनको ये होता है कि यार उनके पास एक पेट है जिसका उन्होंने ख्याल रखना है, तो वो उससे जो गेमिंग शेमिंग और इस सारी चीज़ों के अंदर हैं, तो उससे वो बाहर निकल के नेचर के करीब आते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और बिल्लियाँ वैसे बड़ी सूदिंग होती हैं, जैसे अगर आप बैठे हैं और ये आपके पास आके बैठ जाती हैं, तो आपको बड़ा रिलैक्सिंग सा फील होता है। तो अगर आपका भी मूड बन गया है कि अगर आपने नेक्स्ट पेट लेना है अपना, और इसकी एसेसरीज से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी है, तो आप सिंपली जाएँ OLX के ऊपर, वहाँ पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे जैसे ये वाली ब्रीड है, ये भी आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट हेयर्स में चाहिए या कोई और कोई भी किस्म का पेट चाहिए आपको, तो आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। अच्छा, तो यार वीडियो तो आपको पसंद आ गई होगी ना, तो अब आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है वीडियो को। और माशाल्लाह ब्रूनो इतना प्यारा लग रहा है। ब्रूनो, आपने कुछ कहना है? ओए यार, ये तो मैं भूल ही गया कहना। तो ब्रूनो कह रहा है कि यार मैं ऐसे फुल तैयार श्यार होके ऐसे मतलब ज़बरदस्त सा बन के आया हूँ और ऐसे लुक्स करा रहे हैं, चेक कर रहे हैं आप इसको। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार वो भी मशहूर होना चाहता है। तो आपने पता है क्या करना है, आपने यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार देना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ पे भी वीडियो नज़र आए सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है? फॉलो करके जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है। और ब्रूनो, और तो कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।